लोग सामने आ जाए, सामने सारे इधर आ जाए। अच्छा अच्छा यार, ये केक को एक मिनट, नहीं केक आप लोगों को दिखाऊंगा अभी मैं। अच्छा अच्छा, अब आप लोग डिसाइड करें कि एक एक करके मैं, क्योंकि देखिए विनर एक ही है, विनर एक ही होता है, विनर इज ऑलवेज वन, ठीक है। और ये माशाल्लाह इन लोगों की, और मैंने इन लोगों को पहले दिन बताया था, कि मैं आप लोगों को फिटनेस गोल्स पे तो जाहिर है वो तो इंसान गेज किया ही जाता है, लेकिन साइमल्टेनियसली मैं सिर्फ इस चीज पे आप लोगों को गेज नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजों पे आपको गेज करूंगा। और बेसिकली हमारा जो हवाई टावर में सेशन हुआ था वो 1 सितंबर को हुआ था। मैंने इन लोगों को ऑफिशियल बिगिनिंग, क्योंकि देखिए हर ये सीजन को मैंने 1 सितंबर को मैंने सेशन किया था, और मैंने सब क्लाइंट्स को कहा था कि आप, क्योंकि प्लान देने में मुझे, हर प्लान सबको देने में मुझे तकरीबन महीना लग गया, 250 प्लस लोग थे, तो मैंने इन सबको कहा था कि ऑफिशियली आप लोग की डेट जो है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, और उसके बाद इनके 30 डेज, इनके जो 100 डेज है वो जनवरी में कंप्लीट हो चुके, इनके रिजल्ट सेम ही है, जितने अभी हैं इतने ही वेट इन लोगों का, क्योंकि ये अपने आइडियल के हिसाब से पहुंच गए, इन्होंने इसको मेंटेन कर लिया है। तो 1 महीना मैंने और इन लोगों को डिफरेंट, इन लोगों के माइंड को, इन लोगों को और दूसरे तरीकों से गेज, क्योंकि इन लोगों को मजा भी इतना आ रहा था कि इन्होंने बोला हमारे भाई सीजन एंड ना करें, हमें तो ऐसा है कि विनर छोड़े, आप सीजन कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक वो फैमिली जैसा, एक बॉन्ड जैसा बन गया था, ये सब आपस में कोई एक दूसरे को नहीं जानता था, लेकिन अब सब दोस्त हो गए, ठीक है ना। ये एक वैसा एक एनवायरमेंट बन गया। तो ये चीज मैंने इन लोगों के साथ, तकरीबन मेरी कोई इन लोगों के साथ जर्नी 5 मंथ्स की रही है, और ये लोग मुझे क्या मिस करेंगे, मैं इन लोगों को मिस करूंगा, ठीक है। तो ये मैं अपनी जगह, मैं भी बड़ा इमोशनल इंसान हूं, तो मैं, ये लोग मुझे अपनी जगह मिस करेंगे, लेकिन मैं, मेरी बड़ी अच्छी जर्नी रही, बड़ा इन लोगों ने कोऑपरेट भी किया और बड़ा रिगार्ड भी किया। सो थैंक यू आप सबके लिए, एक दफा आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी जर्नी रही, और बड़ा आप लोग उन लोगों में से जिन्होंने ट्रस्ट किया और काम किया, क्योंकि फर्स्ट सीजन मेरा था, और जब एक इंसान अपना कोई काम पहली दफा स्टार्ट करता है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम में आपको ट्रस्ट करते हैं वो लोग वो होते हैं जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट किया, बहुत सारे लोग थे, ये 8 लोग हैं जिनको मैं समझे कि मेरा इनके साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग सी भी बन गई है, और दोस्ती वाली भी हो गई है, सबकी आंखों में अपने, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, थिंग्स अपार्ट, बाकी वो ये चीज कम होती है, लेकिन ये है कि ये मैंने बाजार कभी एक्सप्रेस नहीं करी, वरना वो इमोशनल फैक्टर आ जाता तो पता चलते अपने गोल्स को छोड़ छाड़ के। और एक चीज जो आप लोगों को डिस्क्लोज नहीं है वो ये है कि वैसे तो सबको पता है, आप लोगों में थोड़े से लोग, ये मेरी बहन है, ये मेरी सबसे बड़ी बहन है, और इनको जब मैंने, ये अपना वाहिद खातून है, तो ये विनर नहीं होंगी, ठीक है, 2 लाख की विनर ये नहीं होंगी, ये मेरी बहन है। बाकी इनके लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ठीक है, क्योंकि बहन है। वैसे अगर मैं देखता तो फिर मैं बोलता कि यार चलो खवातीन एक वैसे नॉमिनेट किया जाता, तो शायद ये कोई और दूसरी खातून होती तो मेरे हिसाब से विदाउट एनी बायसनेस ये विनर हो जाती, क्योंकि खातून एक ही है, ठीक है ना। क्या चीज कमांड दे दी थी कि यही विनर है। किसने? आपने 112 से भाई कितना। हाँ, तो वो चीज, लेकिन विनर वैसे मेरी, देखें विनर होता है, यही विनर, हाँ ठीक है, लेकिन अब मैं देखे ना बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, अब इनको मैं जिता देता, अब ये चीज फैल जाती है तो इसकी बहन है, तो घर में कैसे आ गए, सही है। नहीं वो सब चीजें आप लोग की जगह, तो वो मेरी तरफ से एक स्पेशल होगा, वो मैं अपने तौर से वो चीज, ठीक है, लेकिन ये इस वजह से ये विनर नहीं है, ठीक है। तो इन लोग, इनके लिए जोर से तालियां। ये वजह सिर्फ ये कि बहन है मेरी, ठीक है, और इन्होंने एक ओवरऑल थ्रू आउट जर्नी वो की है विदाउट एनी बायसनेस। अगर ये शायद कोई दूसरी खातून होती तो शायद हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, इनको एक नरम गोशा खवातीन के लिए सबके दिल में होता है, ठीक है, मर्दों के लिए भी तब होता है। सो ये नहीं है, इनकी जर्नी सबकी बारी, और इंशाल्लाह फिटनेस हमारी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इनके लिए नेक्स्ट 100 डेज जो है, अब इनके सेक्रीफाइस क्या आते हैं मैं बताता हूँ कि इनको मैं ये अपना ससुराल छोड़ के, अपने मियाँ को घर वहां से छोड़ के, बच्चे अपने साथ लेके मैं इनको अपने साथ घर ले आया था। अपने घर को इन्होंने 3 महीने अपने
मियाँ को छोड़ के ये 300 डेज के लिए और 100 डेज से तकरीबन ज्यादा अपना घर छोड़ के ही आई थी और इन्होंने डेडिकेटेडली उस चीज को फोकस किया। मेरे लिए पर्सनली बड़ा मुश्किल था क्योंकि बड़ी बहन के साथ लेके, क्योंकि एक वो बहन वाला भी रिश्ता आपको देखना है और फिर आपको क्लाइंट वाला भी देखना है, तो इन्होंने भी बड़ा उस चीज को रिगार्ड किया, मैंने भी किया। वो करते कराते जर्नी यहाँ तक पहुंच गई है। सो आई फील प्राउड कि भाई बहन की हम लाइफ में वैल्यू ऐड करी हमने। अभी क्यों फाड़ रहे हो भाई, क्यों फाड़ रहे हो, क्या कर रहे हो अभी? ठीक है, सो ये चीज है। बाकी गेज मैंने सबको किया है। अच्छा, अब ओवरऑल इनको साइड पे रख के बाकी आ गई बात 7 फाइनलिस्ट के ऊपर। ठीक है, अब मैंने इन लोगों को बहुत सारी चीजों पे गेज किया। पैशन, डेडिकेशन, फिटनेस के गोल्स कितने अचीव किए हैं, बिहेवियर क्या है, लैंग्वेज क्या है, इखलाक क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, लर्निंग की एबिलिटीज क्या है, सीखने की ख्वाहिश क्या है, फिटनेस से मोहब्बत किसको है, सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस। 150 डेज में मैंने इन लोगों की फेसबुक प्रोफाइल्स को अंदर तक जाके विजिट किया है और उस चीज तक की बेसिस के ऊपर मैंने बहुत सारी पैरामीटर्स के ऊपर बहुत सारी चीजों में मैंने गेज किया। ठीक है, और अल्टीमेटली मैंने इन लोगों को अपने साथ जिम बुला के जिम में इनकी फिजिकल फिटनेस भी चेक की। मैंने इनके इंटरव्यूज भी लिए जिसमें मैंने इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी। अब मेरा क्या जहन है वो आप लोगों ने सब सुन लिया होगा, मैं किधर किस किस लेवल पे जाके पकड़ता हूं। मैंने वो सब चीजों उस लेवल तक पे जाके इन लोगों को गेज किया है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर। तो एक चीज नहीं है, फिटनेस वो अपनी जगह है। ठीक है, क्योंकि अगर फिटनेस की बात की जाए कि वो तो सबने अचीव की, दैट्स द रीजन दे आर इन द फाइनल्स। ये 250 में से विनर्स है। ठीक है, ये सब 8 जो है यहाँ पे, इनके साथ मेरा एक वो कनेक्शन बना है। तो मेरे हिसाब से विनर्स जैसे सब अपनी जगह है। ठीक है, उनके अपने सेक्रीफाइसेस हैं, उनके अपने हैं, उनके अपने हैं, उनके अपने, उनके अपने, सबके अपने। सबके पास ये सब उस सेशन में 1 सितंबर को मौजूद थे। सबके पास तब से लेके अब तक 150 दिन थे। 150 दिन इनके ऊपर मैंने फिटनेस में, इनकी नॉलेज के ऊपर मैंने जो आप लोगों को कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन की नॉलेज दी है, ये उस लाइव सेशन में मौजूद थे। मैंने वक्तन पर वक्तन अपने मीटअप्स करके इनकी करंट नॉलेज चेक की कि करंट नॉलेज किसको कितनी ज्यादा है किस चीज के बारे में, उसको डिलीवर करने का अंदाज मैंने चेक किया बहुत सारी चीजों के ऊपर। ठीक है, तो अब 8 में से किसी एक को निकालना नहीं, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मेरे लिए शादी करना इतना मुश्किल नहीं था, सीरियसली। मेरी बीवी बच्चा मेरा पीछे बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं हुई, लेकिन मिलवाऊंगा आपको, मिलवाऊंगा। ठीक है, सो एक चीज, ठीक है, एक इंसान, ठीक है, जिसने सबको आउट परफॉर्म किया, थ्रू आउट जिसको आउट परफॉर्म किया, वो भी हो सकता है कि विनर ना हो। ठीक है, ठीक है। दानियाल जो है, इसकी सेक्रीफाइसेस, इसको मैंने शुरू से गेज किया है। इसने ये जिस कराची के जिस इलाके से आता है, कोई इतना बड़ा इलाका नहीं है, लाडली से इसका ताल्लुक है। ठीक है, और कोई इतनी हाई फाई फैमिली नहीं, ज्यादा इसने गालिबन उतनी फीस भी नहीं दी थी। ठीक है, और इसने जो स्ट्रगल की है मैंने क्लोजली मॉनिटर की है, और जो ख्वाहिश है और जो सारी चीज है, तो जरूरी नहीं है कि ये जीते। ठीक है, फेसबुक पे पार्टिसिपेशन, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा रही है, सबसे ज्यादा। और आखिरी इम्तिहान मैंने इन लोगों का परसों लिया है, परसों रात में मैंने इनको खड़े हुआ और मैंने इनको बोला लेटो, हाँ लगाओ लेग रेजेस। मैंने लगाओ यार, एक दो लगा दिखाओ। ठीक है, ये ऐसे लेग रेजेस मैंने इनसे करवाई, खड़े हो। उसके बाद मैंने इनसे स्क्वाट्स करवाए, करो ठीक है, करो। ठीक है, इन सारे लोगों में से मैं स्ट्रेंथ बता रहा हूं, आपकी विनर नहीं अनाउंस कर रहा हूं।
सारे लोगों में से मैंने सबसे करवाई, किसी ने 40 लेग रेजेस, आपने कितनी की? 180। अबे लेग रेजेस बताओ, वहां से बताओ। 111 लेग रेजेस इन्होंने की बगैर रुके। आपने 56, 50। इन्होंने इतनी लेग रेजेस की। 5 मिनट के गैप के बाद मैंने इनको बोला उठक बैठक करें। कितनी की? 180। इसके बाद कितनी नहीं की? 57। इसने लेग रेजेस और नी रेज दोनों उठक बैठक 200 की। 200। मैंने जिम में खड़े होके, जिम में मैंने इन सबको बुलाया, जो जिम जा रहे थे, मैंने सबको अपने तौर से गेज किया। जिम के अंदर ये अगर मैं शोल्डर के ऊपर 20 और 20 लगा रहा हूं, ये 25 उतने आराम से लगा रहा है जितने मुझसे नहीं लग रहे। सही बात, ठीक है। इस जिम में मुझे कहते हुए कहीं पे भी मैं इसके ऊपर वो नहीं होऊंगा कि ओवरऑल स्ट्रेंथ वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, ट्रांसफॉर्मेशन वाइज, इखलाक वाइज, पंक्चुअलिटी वाइज में हमारे 6:45 बजे सुबह हम लोग ठंड में बैरिया टाउन निकले गुलशन इकबाल से। ही वॉज ऑन द डोर फर्स्ट, पहुंचे 6:30 बजे। माशाल्लाह गुड। लांडी से बाइक के ऊपर आना ठंड के मौसम में, रात को 12:30 बजे भी बाइक के ऊपर। ये लड़का, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास कोई गाड़ी है, कोई किसी के साथ बाइक पे आया गुलशन से, ठीक है। अपने आप को लपेट के 6 कपड़ों के अंदर के भाई फिटनेस करनी, ये ना हो कि हवा अंदर घुस जाए पकड़ ले, ठीक है। बहुत बढ़िया। हर चीज को गेज किया मैंने, इखलाक गेज किया, फिटनेस से मोहब्बत मैंने देखी, सारी चीजें करते हुए जब मैंने, और आखिरी मैंने स्ट्रेंथ का चेक किया जिम के अलावा भी, तब भी ये सुरखुरू हुआ, ठीक है, तब भी यही हुआ। तो मेरे पास कोई रीजन ये नहीं था ये सोचने का कि कौन विनर हो। दानियाल रईस इज द विनर। तो मैं इस चीज को कहते हुए कहीं इस पे, और मैं इनफैक्ट मैं अपने सारे 8 लोगों से, अगर 8 लोगों से एक मिनट और एक मैंने इनसे बड़ा खतरनाक सवाल भी कुछ लोगों से मैंने किया, ठीक है। और क्योंकि मैं क्लोजली सबको मॉनिटर कर रहा सारी चीजें, ठीक है, सो मुझे इस चीज में कहीं कोई, और इस चीज की खूबसूरती, इस पूरे प्रोग्राम की खूबसूरती मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे प्रोग्राम की खूबसूरती अभी मैं बताऊंगा कब फाड़ना है। इसकी खूबसूरती ये थी कि परसों रात को जब हमने ये एक्टिविटी करी, स्ट्रेंथ हम लोगों ने सबने लेग रेज लगाए, सब चीज, तो ये अब चूंकि हम सब वी आर ऑल लाइक अ फैमिली, तो वही घर वाली बात हो गई है, भाइयों के अंदर कौन जीत रहा है। तो मैंने सबसे इंडिविजुअली उस दिन पूछा। सेकंड नंबर में मैं बताऊं कौन है, पहले सेकंड के ऊपर उमर निसार, ठीक है। सेकंड के ऊपर ये रहा है। थर्ड के ऊपर मुनिवरा, ठीक है। थर्ड पे ये रहा, ठीक है, मैं रैंक कर रहा हूं उसके हिसाब से। फोर्थ के ऊपर कामरान भाई रहे। फिफ्थ के ऊपर तलहा रहा, सिक्स के ऊपर माज रहा, और सेवेंथ के ऊपर उजैर रहा, ठीक है। बेहतरीन परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से, एतबार से ये चीज, ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बताया, ठीक है। आप लोग एक बहुत मुश्किल मैंने इनसे सवाल किया था, विनर जब थे, जब मैंने इन लोगों से इंटरव्यू किया, तो भाई आप ही विनर हो, अब कोई चीज पीछे नहीं जाएगी, आप ही, ठीक है। एक सवाल मैंने इनसे इंटरव्यू में किया था, मैं शुरू से गेज किया, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो अपनी हमारी भी वो हो गई। सो एक बड़ा मुश्किल मैंने सवाल इनसे किया था,
वो सवाल ये था कि एक जगह मैं 2 लाख रुपए देता हूं आपको और एक जगह मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप 2 लाख छोड़ दें और आप मेरे साथ एज अ टीम ज्वाइन मुझे कर लें और आप मेरे साथ सीखना अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप किस चीज को ऑप्ट करेंगे। तो एक इंसान की सच्चाई और जो एक बात होती है वो गेज हो जाती है कि वो सिर्फ बातें बनाने के लिए कह रहा है या क्या कह रहा है। मेरा इस सवाल कंप्लीट ही नहीं हुआ था, इसके मुंह से जवाब मिल गया। उमर भाई 2 लाख रुपए आते रहेंगे, मुझे आपके साथ रह के जो मैं सीख लूंगा वो बहुत ज्यादा। और तो वो ऑप्शन भी इनके पास खुला है। ये मेरे पास मोस्ट वेलकम, ही इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ माई टीम नाउ, ठीक है। ये अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से और चीजों की वजह से अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट स्टार्ट नहीं कर पाए। यहाँ सब लोग जितने भी हैं हमारे, सबके माशाल्लाह माँ बाप इतना कर रहे हैं कि सब कुछ ना कुछ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनकी इतनी इस्तिताद भी नहीं थी कि भाई ये अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके, ठीक है, जिस वजह से इंसान के रिजल्ट भी खराब होते हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सब समझते हैं, पैसों की वजह से। सो ये पैसे इनको वो भी सपोर्ट होगी, प्लस ये मेरे साथ भी होंगे और इनको कोई भी इसके अलावा भी कोई सपोर्ट होगी तो मैं इनके साथ मौजूद, ये मेरे साथ। और मैं इनको, और मैंने 8 लोगों में ये चीज इस क्लाइंट में देखी कि इसमें सबसे ज्यादा ईगरनेस थी फिटनेस को एज अ प्रोफेशन चूज करने की, ठीक है। और एक इंसान अपने साथ, मेरे लिए यही कामयाबी है कि भाई इस जर्नी के बाद इन लोगों ने इसको एज अ प्रोफेशन से ऑप्ट करने का सोचा है। सो मैं जहां तक फैसिलिटेट करूंगा, ही इज पार्ट ऑफ द टीम नाउ, ठीक है, ही इज विद मी और इसको मैं ट्रेन करूंगा अपने तौर से। और ये विनर भी है, तो बाकी सब आगे आ जाओ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। आधे तुम्हें भी मिलेंगे। फाड़ो ना, फाड़ो कहाँ है? नहीं केक। अच्छा केक के लिए, ठीक है, तो तालियां हो जाए गाइस। उमर भाई हाँ वो तो हम तस्वीरें तो अभी बनेंगी बहुत। थोड़ा सीधा तो 2 लाख रुपए अच्छी अमाउंट होती है माशाल्लाह। सो ये चले, तो ये विनर हो गए। और अच्छा, कैमरा करीब ले आए, इनसे इनका फीडबैक लेने कैसा रहा, या ये फिर हम वॉल के पास कर लेते। केक कटवाओ है भाई, केक तो कटवाया। अच्छा, वॉल के सामने केक भी काट ले। हाँ, तो केक और टेबल को वहाँ ले चले गाइस। ये आप लोग मदद करें आराम से। दानियल आप वहाँ जाओ, ये फाइनलिस्ट के केक लेंगे, बड़ा शुक्रिया करूंगा। अभी नहीं, मेरे मुंह पे नहीं पानी, मैं बताऊंगा जब हम लोगों ने ये एक्टिविटी हमारी परसों हुई, उसके बाद हम लोग बर्गर लैब चले गए थे खाना खाने के लिए। वहां मैंने सबसे इंडिविजुअली पूछा और इंडिविजुअली 2nd नंबर के ऊपर उमर निसार है। जब मैंने इनसे भी पूछा तो इन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया और इन्होंने बोला कि अगर ओवरऑल सारी चीजों को देखते हुए विनर्स, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं जीतूं, लेकिन इसने ऑनेस्ट जवाब ये दिया कि अगर मुझसे आप ट्रूली पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि दानियाल डिजर्व करता है। तो उमर निसार के लिए तालियां। ये इंसान की सच्चाई, उसकी ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज होती है जो इंसान को आगे ले जाती है। पैसे आने जाने वाली चीज है, ठीक है, उसकी एफर्ट कंपैरेटिवली, ये हमारे साथ सारी वॉक्स पे भी शामिल था, सारी चीजें थी, वो बहुत सारी एक लंबी दास्तान है। देयर इज अ रीजन। जब आप लोग अपने आप को इससे कंपेयर करेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ही डिजर्व्स, ठीक है। यही चीज मैंने 3rd वाले बंदे से जब पूछी, जो मतलब 1st 2nd 3rd पे 3rd पे मुने पे, जब मैंने इससे पूछी तो इसने भी, चूंकि जिम में नानियाल के साथ एक्सरसाइज की, इसने इसकी परफॉर्मेंस सामने देखी, ये खुद फुटबॉलर है, तो इसने 180 जब सिटअप्स लगाए उसके बाद इसका ये कहना था कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मैंने 180 लगाया और 180 के बाद ये क्लोज था। जब इसने 200 कंप्लीट किया तो ये भी बासाख्ता बोल पड़ा कि भाई मुझसे भी अगर पूछेंगे तो विनर के लिए यही डिजर्व करता है। सो बात ये होती है कि विनर वो इंसान जिसको सब खुद एक्सेप्ट भी करें। एक तो विनर होता है कि यार ये कैसे बन गया, एक ये होता है कि जिसको सब एक्सेप्ट करें कि हाँ यार ये सही था,
ये जेन्युइन था। सो आई थिंक कि मैंने अपने तौर से सारी चीज़ें कंसिडरेशन में रखते हुए एक फेयर डिसीजन लेने की कोशिश की है एंड जस्टिफाइड मेरे हिसाब से बाकी सबकी। सो ये अब इसकी अपनी बात थी। उमर भाई अगर मैं जीत गया तो मैं सबको पार्टी दूंगा। तो भाई एक मिनट मैंने वो सब बातें रिकॉर्ड रखी है इंटरव्यू में। हाँ अब अगर ये उससे फिरा तो मैं इंटरव्यू दिखा दूंगा। अब बकरा कटेगा ना, बकरा तो हमारे पास हलाल होगा ये, ठीक है। इसकी सारी बातें हमने रिकॉर्ड करेंगे कि ये सिर्फ जीतने के लिए बड़ी बड़ी बातें थी या क्या थी, तो ठीक है ना। तो वो सब चीजें, और अगर ये सच्चाई पे हुए तो हम अपने तौर से भी फैसिलिटेट सपोर्ट करेंगे। और अगर ऐसे ही वो कर रहे थे तो फिर पैसे तो नहीं ले सकते आप, वो तो बन गए, वो इनका डिसीजन है। लेकिन वी होप कि ये चीज़ रही। बाकी अनऑफिशियली लर्न टू बर्न, मतलब जैसे मैं क्लाइंट्स को अनऑफिशियली, मैं गाइड तो ऐसे कब से कर रहा हूँ, लेकिन अनऑफिशियली मैंने लास्ट ईयर इन्हीं महीनों से जनवरी फरवरी से मैंने कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो सीजन 1 से पहले से मैं गाइड कर रहा हूँ। सो अनऑफिशियली मेरी 1 साल की एनिवर्सरी भी कंप्लीट होती है, जिसकी वजह से लर्न टू बर्न ऑफिशियली मार्केट में मैंने एक नाम के साथ मैंने जो है अपना सितंबर में अपना जुलाई में स्टार्ट किया था, जुलाई में। सो अनऑफिशियली मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी भी हो गई है और वैसे 7-8 महीने हो गए। सो दिस इज इट। बाकी दानियाल ये आपका चेक है, इसको करने के बाद आपका क्या फीडबैक है ये प्लीज बताइएगा। करीब से आके ये रिकॉर्ड करेंगे, विनर है। मैं तो स्पीचलेस हो गया हूँ। जोर से बोलो, जोर से। ऐसा बहुत बोलता है लेकिन क्योंकि नहीं एक्सपेक्ट, मतलब ज्यादा वो नहीं कर रहा था कि हाँ ये करा था मैंने, मतलब जब पहला सेशन लिया तो मैंने ये माइंड सेट तो कर लिया था कि मुझे फिनाले में तो आना है। देख लें, तस्दीक हो रही है उन बातों की जो मैंने आपको, ये तो मैंने अंदर मतलब इंटर करते ही मैंने बोल दिया था कि फिनाले में तो आना है, सही है। और जो सेकंड मतलब जो हमारी फर्स्ट वॉक हुई थी, तो वॉक के ऊपर उमर भाई ऐसे थे कि यार बस सही है ना, तो आ गया बस सही, मतलब कोई इतना कनेक्शन था नहीं, इंटरेक्शन वगैरह इतना ज्यादा था नहीं। मैं घुसने की कोशिश कर रहा था मगर मैं घुस नहीं पा रहा था अंदर, तो मेरे को जो ना पीछे रहना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर कर रहा हूँ तो फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो फिर मैंने बोला नहीं, उस वक्त फुजैल भाई बड़े क्लोज थे, तो फुजैल भाई को आवाज भी लग रही थी 2 नंबर 2 नंबर। मैंने ऐसी आवाज मुझे क्यों नहीं लग रही 2 नंबर इसलिए क्योंकि उनका आईडी K2 है। K2 है। तो मैंने सोचा था, नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने सोचा ऐसी आवाज मैं भी चाहता हूँ कि यार बंदा मेरे को ही पुकारे के दानिया, सही। तो फिर मैंने बोला नहीं अब करना है, सही है। तो फिनाले का तो सोचा हुआ था, बाकी विनर भी हो गए। थैंक यू सो मच। और ये है कि जर्नी वगैरह तो सीजन 1 खत्म हुआ है, मगर मेरी जर्नी तो मैंने पहले से बोल दिया, सही है। और मैं बड़ी बड़ी बातें ऐसा नहीं है कि जोश में करता हूँ, सही है। जो है वो साथ रहेंगे और माशाल्लाह से अब जो ना अब तुमने किसको सोचा था कि अगर तुम नहीं होते तो कौन विनर होता? नहीं, मैंने विनर किसी का नहीं सोचा था, अपने सोचा था। क्योंकि मैंने अब परसों हुई था ना हमारा। देखिए ये चीजें आप लोग को, जब एक इंसान अपनी एक कमांड दे देता है और जब ब्रेन को जो उसने इनपुट दे दिया तो माहौल उसके हिसाब से खुद ब खुद टर्न अप होना शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाट क्वांटम फिजिक्स आल्सो से, ठीक है। साइंस इज स्टिल प्रूविंग ऑल दीज थिंग्स, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रियलिटी। और हम ना चाहते हुए भी हो सकता है कि ये ज्यादा स्ट्रेंथ अपनी उस दिन शो, लेकिन उस दिन नहीं इन लोगों ने स्ट्रेंथ वो शो हुई। सो कांग्रेचुलेशंस टू दानियाल वंस सो मच। तालियां। और आप सब उन लोगों के लिए जो आप आज आए, थैंक यू सो मच। एक दफा हाजिम वहां जाओ, मेरे सर पे फट जाएगा ये, वहां जाके फाड़ो। और जरा मेरी फैमिली यहाँ पर आ जाए। आप आ जाओ फाइनलिस्ट आ जाए, सब मिलके केक काटे। हाँ कैंडल लगाओ भाई, वो लाइटर था वहाँ पे। मेरा मोबाइल भी पकड़, ये स्लोमो बना लो। अरे मैं कैसे बनाऊं? ये केक मैंने अपनी बहन से बनवाया है, इन वाली से नहीं, दूसरी बहन से। एक मिनट लाइटर तो जलाओ, चले रेडी रखो। ये भी जलानी है, जहाँ आगे जलाओ। सब साथ को देखेंगे। सर हाथ ले आओ अपने साथ। ऊपर से रखिए, आगे आना। चलो काटो। अच्छा हाथ तो रख दो यार, मैं हाथ